इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आज सुबह की सबसे बड़ी खबर, जो दुखद भी है, खबर खेल के मैदान से है, जहां देश की शान, देश के गोल्डन सपूत, एथलेटिक्स की दुनिया में देश के नाम को रोशन करने वाले फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह अब हमारे बीच नहीं रहे। कल रात चंडीगढ़ के पीजीआई में इलाज के दौरान उनका देहांत हो गया। कोरोना से रिकवर होने के बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल के मुताबिक कल देर रात उनकी तबीयत बिगड़ी। डॉक्टर्स ने उन्हें बचाने की हर संभव कोशिश की, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। 91 साल के मिल्खा सिंह ने कल रात 11:30 बजे आखिरी सांस ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और खेल मंत्री किरण रिजिजू समेत तमाम नेता और उनके फैंस ने सोशल मीडिया पर उन्हें श्रद्धांजलि दी और उनके निधन को देश के खेल जगत के लिए बड़ा नुकसान बताया। कल आधी रात कोरोना ने देश के एक ऐसे सुपूत को हमेशा हमेशा के लिए हमसे छीन लिया, जिन्होंने अपने वक्त में देश के लिए गोल्ड मेडल की बरसात कर दी थी। चाहे एशियाई गेम्स हो या फिर कॉमनवेल्थ गेम्स, सब में भारत का डंका बजा दिया था। आज वो हमारे बीच नहीं है। फ्लाइंग सिख के नाम से मशहूर मिल्खा सिंह 91 साल की उम्र में सबको छोड़कर चले गए। आज 125 करोड़ हिंदुस्तानियों की आंखें नम हैं, जुबां खामोश हैं और लब पर बस एक ही फरियाद है, कहां तुम चले गए। दुखद बात यह है कि 5 दिन पहले ही मिल्खा सिंह की पत्नी निर्मल मिल्खा सिंह का निधन भी कोरोना संक्रमण से हो गया था। मिल्खा सिंह जैसे भारत के सपूत मरा नहीं करते, बल्कि देशवासियों के ज़हन में, उनके दिलों में हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। मिल्खा सिंह ने कल रात 11:30 बजे चंडीगढ़ पीजीआई में अंतिम सांस ली। पुनीत परिंजा चंडीगढ़ से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। पुनीत, हर रेस जीतने वाला फ्लाइंग सिख अपनी आखिरी रेस जो जिंदगी से लड़नी थी वो हार गए। क्या डॉक्टर्स ने बताया, क्या कॉम्प्लिकेशंस आखिर में ऐसे हुए जिनसे वो लड़ नहीं पाए? देखिए अर्चना, सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे तो 17 मई को पहले कोविड पॉजिटिव आए थे। 17 मई को पॉजिटिव आने के बाद वो लगातार एक चंडीगढ़ के निजी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। उसके बाद 31 मई को उनको जब वो ठीक हो गए तो उनको छुट्टी दे दी गई, लेकिन जब वो घर पर थे तो उनका ऑक्सीजन लेवल जो था वो काफी कम जो होना शुरू हो गया था। उसके बाद 3 जून को उनको पीजीआई रेफर किया गया, लेकिन वहां पर भी उनकी स्थिति में लगातार सुधार हो रहा था और वो अपनी जो कोरोना के साथ जो थी उनकी लड़ाई थी वो चल रही थी, लेकिन स्थिति में उनके सुधार हो रहा था। उसके बाद उनकी जो रिपोर्ट थी वो भी नेगेटिव आ गई थी, लेकिन ऑक्सीजन लेवल जो था वो कल जो है अचानक से फिर गिर गया। और 5 दिन पहले ही उनकी जो पत्नी है वो भी कोरोना पॉजिटिव थी, उनकी भी डेथ हुई थी और उसके बाद बताया जा रहा है कि वो काफी टूट गए थे और लगातार उनकी जो ऑक्सीजन लेवल था उस दिन से वो कम हो रहा था। तो कल देर रात जो है 11:30 बजे उन्होंने आखिरी सांस ली है और इससे ना सिर्फ चंडीगढ़ बल्कि देश विदेश में जो उनके फैंस थे उनको काफी गहरा जो है वो सदमा लगा है इसमें। और खास तौर पर अब उनका जो यहाँ पर आज संस्कार किया जाएगा, हालांकि परिवार वालों ने सभी जो है वो बातचीत नहीं हो पा रही है कि कितने बजे संस्कार होगा और उम्मीद यही जताई जा रही है कि आज संस्कार होगा सेक्टर 25 के जो शमशान घाट है चंडीगढ़ में, वहां पर कोविड प्रोटोकॉल के तहत, क्योंकि दोनों ही जो पति पत्नी थे वो कोविड हालांकि नेगेटिव जरूर हो गए थे, लेकिन फिर भी प्रोटोकॉल के तहत, उनके कोविड प्रोटोकॉल के तहत उनका वहां पे संस्कार किया जाएगा। जी। और उनके परिवार के कौन कौन लोग वहां पहुंचे हैं? क्या आपकी उनसे बात हो पाई है? क्या बता रहे हैं वो? देखिए, उनके अभी वो अपने परिवार के साथ यहाँ पर रहते थे, जहाँ पर उनका बेटा था, उनकी पोती थी, यहाँ पर बहू थी और उसके अलावा उनकी एक बेटी जो है वो विदेश में रहती है, वो भी यहाँ पर पहुंच चुकी थी यहाँ पर, क्योंकि वो उनकी मदर की भी कुछ दिन पहले ही, जहाँ पे जैसे मैंने पहले बताया कि मिल्खा सिंह की जो पत्नी है निर्मला सिंह, उनकी भी डेथ हुई थी। तो जाहिर तौर पर पहले से ही अभी 5 दिन पहले डेथ हुई है तो लोग यहाँ पर मौजूद थे और ऐसे में और 5 दिन बाद ही ये दूसरा उनके पर एक परिवार के ऊपर कहें कि दुखों का पहाड़ टूट जाना। तो ऐसे में अब क्योंकि यहीं पर सब लोग मौजूद थे तो अब संस्कार की जो बात है, अगर मैं कहूँ तो कि कब होगा, कितने बजे होगा, ये तो परिवार से जब बात होगी उसके बाद ही साफ हो पाएगा कि क्या टाइमिंग रहेगी। लेकिन इतना जरूर है कि परिवार के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है, क्योंकि एक ही परिवार से 2 लोगों का एक हफ्ते में चले जाना, ये मैं कह सकता हूँ कि काफी दुखों का पहाड़ उनके ऊपर टूटा है। बिल्कुल।